हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी पुलिस कांस्टेबल की रिजल्ट डेट को लेकर बात करेंगे। यहाँ पर आपका रिजल्ट कब आने वाला है और साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे कि कितने नंबर आपके यहाँ पर इंक्रीज होने वाले हैं और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में कुल कितने अंक का यहाँ पर आपको लाभ होने वाला है। साथ ही साथ यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल में क्या कट ऑफ रहने वाली है, सब कुछ आपका डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना, जिससे कि आपको ये पूरी जानकारी समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ स्कोर कम बन रहा है। जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है उससे अगर आपका कुछ स्कोर कम बन रहा है तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपका ये डाउट है कि अंक कम तो नहीं है कि फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करें या ना करें। कुछ स्टूडेंट तो सोच रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए, नंबर पता चल जाए कितने अंक बन रहे हैं, तब वो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आपका स्कोर दोस्तों यहाँ पर ठीक ठाक बन रहा है तो फिजिकल की तैयारी आपको करते रहना है, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद फिजिकल आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको फिजिकल की तैयारी के लिए थोड़ा सा भी समय यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, तो इसके लिए आपको अपनी तैयारी को पहले से कंटिन्यू रखना है। चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो आंसर की पर ऑब्जेक्शन हुआ है, जितने भी प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है। देखिए, ऑब्जेक्शन की कोई फीस नहीं थी, तो ज़्यादातर जो है ऑब्जेक्शन आए हैं। तो जितने भी प्रश्नों पर आपका ऑब्जेक्शन हुआ है, तो उन प्रश्नों में से जिन भी प्रश्नों पर ज़्यादा ऑब्जेक्शन आए होंगे, जैसे कि मान लीजिए किसी प्रश्न पर 2 लाख से ज़्यादा ऑब्जेक्शन आ गए, तो उस प्रश्न को ज़रूर से चेक किया जाएगा और उस प्रश्न को अगर सही माना गया, आपका ऑब्जेक्शन अगर सही माना गया, तो उस पर आपको अंक मिलेंगे। तो किस प्रकार से यहाँ पर आपके अंक मिलेंगे ये चीज़ आप समझ लीजिए। पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, जिससे कि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सभी दोस्तों तक पहुंच जाए। तो वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की लेटेस्ट अपडेट भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लेना। देखिए, आंसर की पर ऑब्जेक्शन के बाद जो आपका ऑब्जेक्शन सही माना गया उसका आपको पूरा अंक मिलेगा, लेकिन पूरा अंक नहीं मिलेगा आपका, उसमें भी कुछ अंक कटेगा। किस प्रकार से कटेगा चलिए मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि कितने अंक वाले यहाँ पर फिजिकल की अपनी तैयारी लगातार कंटिन्यू करते रहिए। देखिए, टोटल प्रश्न कितने थे समझना, 150 थे, और आपने मान लीजिए आपने यहाँ पर 120 प्रश्न अटेम्प्ट किए। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है आपके 120 प्रश्न यहाँ पर सही हो। मान लीजिए 120 में से 100 प्रश्न आपके सही हो गए, तो आपका गलत कितना हुआ, आपका 20 प्रश्न हो गया गलत। और अगर 2 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन सही माना गया तो 2 प्रश्नों का टोटल अंक कितना हुआ, 4। तो ये 4 अंक आपको पूरा नहीं मिलेगा। 2 प्रश्नों का 4 अंक हुआ, ये आपको 4 अंक पूरा नहीं मिलेगा। इसमें आपको 3 पॉइंट कुछ अंक यहाँ पर आपको मिलेगा। वो क्यों मिलेगा चलिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ। ठीक, आप देखिए यहाँ पर 20 प्रश्न आपके गलत होंगे तो आपके यहाँ पर 10 अंक माइनस हो जाएंगे, क्योंकि जो है 0.5 की नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, तो 100 प्रश्नों के आपके कितना स्कोर बना, 200। ठीक है, और अब आप यहाँ पर देखिए 20 क्वेश्चन गलत होने के कारण 10 अंक आपके यहाँ पर कटे, 100 प्रश्न नहीं होने के कारण 200 अंक यहाँ पर आपको मिले। तो 200 अंक मिले, 10 मार्क आपके नेगेटिव मार्किंग के कट गए, तो 10 जो है इसमें से हो जाएंगे माइनस। तो आपका स्कोर बना 190, ये आपका स्कोर बना। अब ये जो आपका स्कोर बना, अब इसमें आपके कुछ अंक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के चलते ऐड हो जाएंगे, यानी कि नॉर्मलाइजेशन जब होगा आपके शिफ्ट का तो कुछ अंक हो सकता है आपके नॉर्मलाइजेशन में मिल जाएं। तो नॉर्मलाइजेशन की बात बाद में करेंगे, पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आपका जो गलत प्रश्न थे यानी कि जिन पर ऑब्जेक्शन हुआ उसके आपको कितने अंक मिलेंगे संशोधित आंसर की के अकॉर्डिंग। तो देखिए, अगर ये जिन भी प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ, मान लीजिए उसमें से 2 प्रश्न अगर सही मान लिए गए, 2 प्रश्न अगर सही माने गए, तो 2 प्रश्नों के पूरे 4 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन 120 प्रश्नों में से आपके 20 प्रश्न गलत हुए हैं और नेगेटिव मार्किंग के कारण भी यहाँ पर आपका कुछ स्कोर कम हुआ है। तो जितना आप कम नेगेटिव मार्किंग के कारण आपका जितना स्कोर कटेगा उतना ही आपका यहाँ पर घटेगा, कम घटेगा। तो नेगेटिव मार्किंग में आपके जितने ज़्यादा क्वेश्चन गलत होंगे वहाँ पर आपका उतना ज़्यादा घटेगा, और जितना कम यहाँ पर आपका गलत होगा उतना यहाँ पर कम घटेगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर
20 प्रश्न गलत हुए तो 20 प्रश्न के अगर आपके 10 अंक कटे तो इसका एक एवरेज निकाला जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको 2 अंक का यहाँ पर 3 पॉइंट कुछ मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए ये 2 प्रश्नों में से कोई ज़रूरी नहीं ये 2 प्रश्न आपके सही ही हो जाते जिन पर ऑब्जेक्शन हुआ है, क्योंकि जब आपके इधर 20 गलत हुए तो नेगेटिव मार्किंग के चलते इनमें से भी आपका कुछ अंक देखा जाएगा एवरेज जो आपका कटेगा। मान लीजिए ऐसा स्टूडेंट जिसने 120 प्रश्न सही किए और उसके मतलब अटेम्प्ट किए 120, उसके 120 पूरे सही हो गए तो 2 प्रश्नों के पूरे 4 अंक उस स्टूडेंट्स को मिलेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग के कारण आपका कुछ अंक कटा है तो यहाँ पर भी आपका कुछ घटेगा। तो 190 में से 3 पॉइंट कुछ ऐड होगा तो ये आपका 193 पॉइंट में कुछ आगे स्कोर ये आपका बनेगा। कुल मिला के 190 से ये आपका 193 पॉइंट कुछ बन जाएगा। ये रही पूरी बात। नॉर्मलाइजेशन अगर देखा जाएगा तो ये आपका 195 प्लस स्कोर चला जाएगा इस प्रकार से। उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। बात करें कट ऑफ की तो देख लीजिए, जनरल, OBC, EWS, SC, ST कितने नंबर पर आपका सेफ स्कोर रहेगा तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले जनरल के स्टूडेंट्स 195 से 200 स्कोर कर पा रहे हैं तो फिजिकल के लिए एक सेफ स्कोर में आ जाएंगे आप। यहीं पर फीमेल के जो कैंडिडेट हैं वो 185 से 190 इतना स्कोर लेकर के चल सकते हैं। OBC के स्टूडेंट्स यहाँ पर EWS के स्टूडेंट्स सेम ही कट ऑफ रहने वाली है लगभग यहाँ पर, ये आपका 185 से 190, ठीक है। और फीमेल के लिए ये आपका 180 से 185 ये एक आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। और यहीं पर SC कैटेगरी में बात करेंगे तो ये आपका रहने वाला है 150 से 155 और फीमेल के लिए आपका 145 से 150, ठीक है। और यहीं पर ये आपका 145 से 50 ST के लिए, फीमेल के लिए आपका 135 से 40 या 140 से 145 तक ये आपका एक सेफ स्कोर बन सकता है। लेकिन अगर देखिए जो ये कट ऑफ है ये डिपेंड करती है आप किस प्रकार से स्कोर कर पा रहे हैं। आपका डिपेंड करेगा स्कोर आपके पेपर के लेवल के डिफ़िकल्टी पर। ये कट ऑफ डिपेंड करेगी कितना आप स्कोर कर पाए हैं, कितना पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट है और वैकेंसी कितनी है, और साथ ही साथ यहाँ पर वैकेंसी का कितने गुना अभ्यर्थी बुलाया जाना है फिजिकल के लिए, ये भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को एक काम करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि रिजल्ट आते ही लिंक जैसे ही आएगी लिंक यहाँ पर भेज दूंगा, आप लोग सबसे पहले चेक करना। और लिंक आपका जो है रिजल्ट आपका इसी सप्ताह जारी हो सकता है, क्योंकि सितंबर के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी होने की उम्मीद पूरी बन रही है। बाकी अगर नहीं आएगा तो आगे अक्टूबर में आएगा, लेकिन सितंबर के लास्ट में आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो लिंक रिजल्ट का जैसे ही आएगा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी कमेंट करके आप बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, किस कैटेगरी से, किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की लेटेस्ट अपडेट आपको अगले वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। धन्यवाद। शेयर कर दें वीडियो को।